हेलो स्टूडेंट्स। आज डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ सरफेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट इज गॉस फार्मूले। सो गॉस फार्मूला का जो इक्वेशंस हैं, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, वो है R11 वेक्टर R वेक्टर 11 मीन्स it is derivative of r with respect to u two times. So this is r11 वेक्टर। सबस्क्रिप्ट 1 जो है वो विस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएशन है, और जो 2 सब्सक्रिप्शन है वो विस्पेक्ट टू v है। सो r11 वेक्टर इक्वल टू l n कैप प्लस l small l r1 vector plus lambda r2 vector, and r2 vector is equal to m n cap plus small m r1 vector plus mu r2 vector, and r22 vector equal to n n cap plus n r1 vector plus new r2 vector. सो एल एम एन तो आपको पता ही है, ये आपके फंडामेंटल कोएफिशिएंट्स हैं, और जो कैपिटल एन कैप है वो नॉर्मल टू द सरफेस है, और r1 जो है वो r वेक्टर का डिफरेंशिएशन है फर्स्ट टाइम वन टाइम रिस्पेक्ट टू u, r2 जो है वो रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएशन ऑफ r। और ये जो हमारे पास एल एम एन और लैम्डा म्यू न्यू, इनको क्रिस्टोफर सिंबल्स बोलते हैं। और क्रिस्टोफर सिंबल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो ई एफ जी है उनके रिस्पेक्ट में लिखे जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ लिखे जाते हैं ये। सो मेन हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट करने हैं, और साथ में आपको ये क्वेश्चंस भी याद रखनी पड़ेगी। These are Gauss formulas, and I think it's not a difficult task to remember them. So let's go the proof. So we know that L, M, N are the resolved parts of R11, R12, and R22, respectively along the normal to the surface. And ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है जब हमने L, M, N find out करा, they are resolving part. L, I think L is R11 dot N cap, and M is R12 dot N cap. तो बेसिकली जो L, M, N जो रिजॉल्विंग पार्ट ऑफ R11 है, R112 और R22 है। So therefore R11 can be written in the linear combination of N cap, R1 और R2। तो सेम हमने जो गॉस फॉर्मूले है वही लिख दिए हमने, ठीक, कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। नाउ हमारी यहाँ पे जो मेन प्रैक्टिस रहेगी वो रहेगी क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट करना, एल एम एन और लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यू निकालना। सो इसके लिए सबसे पहले कुछ एक रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले हम ये जो डॉट प्रोडक्ट्स है, R1 डॉट R211, फिर R1 डॉट R12, R2 डॉट R1 R22, ये सारे डेरिवेटिव्स हमें चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखो E1 लिख लिया, E1 इज डेरिवेटिव ऑफ E रिस्पेक्ट टू U, और E की वैल्यू पुट कर दी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू U, दैट विल बी 2 टाइम्स R1 वेक्टर डॉट R11 वेक्टर। उसी तरह से F1 मींस डेरिवेटिव ऑफ U रिस्पेक्ट टू U, और F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डिफरेंशिएशन कर दिया। सो आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट दिस। उसी तरह से G1, उसी तरह E2 फाइंड आउट करना है, तो E2 का मतलब E का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू V करें, तो सेम आपके पास E2, F2 and G2, simple derivatives, you can check them, check these on. Now what do we do? We have to find these all dot products. Okay, जितने भी डॉट प्रोडक्ट्स हैं ये,
इनकी इंडिविजुअली वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ ई एफ जी फाइंड आउट करनी। तो सॉल्विंग इक्वेशन दिस 5 फॉर r1 डॉट r22 एंड r2 डॉट r12 एक्सेट्रा जितने भी डॉट प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से क्लियर सी बात है कि r11 डॉट r1 वेक्टर डॉट r11 वेक्टर जो आएगा वो 2 को शिफ्ट कर देंगे, सो 1/e1। उसी तरह से बाकी जो जितने भी डॉट प्रोडक्ट्स हैं वो इनसे हम ड्राइव आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये r2 डॉट r12 डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा 1/g1। इनके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी, ठीक। तो यू कैन सी कि यहाँ से हम अगर r1 डॉट r12 यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से हमें r11 डॉट r2 मिल जाएगा। ओके, तो बाकी आई थिंक सारी चीजें हमें हमारे पास आ जाएंगी, ठीक। सो आफ्टर यू जस्ट सिंप्लीफाई दीज ऑल डॉट्स डॉट प्रोडक्ट्स, तो ये डॉट प्रोडक्ट आपका ये आएगा। ये चीजें सारी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, सिंपल कैलकुलेशन है। सो r2 डॉट r1 आएगा आपके पास f1 माइनस 1/2 fe2, r1 डॉट r12 वेक्टर आएगा हाफ ऑफ e2 एंड r2 डॉट r12 आएगा हाफ ऑफ g1। उसी तरह से r1 डॉट r22 इक्वल टू f2 माइनस हाफ ऑफ g1 एंड r2 डॉट r22 इक्वल टू हाफ ऑफ g2। अब क्या करेंगे, अब इन इक्वेशंस को यूज करेंगे हम क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन 2 को पहले इक्वेशन 2 लेंगे और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे रिस्पेक्ट टू r1 एंड r2। पहले r1 से करेंगे फिर r2 से करेंगे। तो r1 से करेंगे तो यहाँ बनेगा r1 डॉट r11 l इंटू r1 डॉट एन कैप, ये 0 हो जाएगा क्योंकि r1 डॉट एन कैप जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इट विल बी 0। और यहाँ बन जाएगा r1 डॉट r1 और यहाँ बन जाएगा r1 डॉट r2। फिर हम r2 से करेंगे, सो यहाँ पे बन जाएगा r2 डॉट, तो ये फिर 0 हो जाएगा और यहाँ पे r1 डॉट r2 और यहाँ पे r2 डॉट r2 बनेगा। सो सॉल्विंग इक्वेशन on multiplying scalarly each side of equation 2 with r1 and r2 respectively, तो उसी तरह से आपको ये बताया कि ये 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आए। अब इन इक्वेशंस को हम इन डॉट प्रोडक्ट्स जो ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं इनसे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ई एफ जी के फॉर्म में। तो अगर हम इसको देखें तो r1 डॉट r1 बनाया हुआ हाफ ऑफ p1, तो यहाँ पे हाफ ऑफ p1 आ जाएगा। r1 स्क्वायर तो आपको पता ही है ई होता है और r1 डॉट टू r2 f होता है, तो ये ई एफ आ गया। और यहाँ इसी तरह से यहाँ पे r2 डॉट r11 हमारे पास यहाँ पे है f1 माइनस 1/2 e2, तो ये पुट कर दिया और राइट हैंड साइड में ये आपका f हो जाएगा और ये हमारे पास g हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ से क्रिस्टोफर सिंबल्स l और लैम्डा इजिली फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर l की वैल्यू निकालनी तो पहले इसको g से मल्टीप्लाई कर दो, इसको f से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको l की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर l की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके हमारे पास l आएगा 1/2 h स्क्वायर और g e1 माइनस 2 f f1 प्लस f e2 और लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 1/2 h स्क्वायर 2 टाइम्स e f1 माइनस e e2 माइनस f e1। तो उसी तरह से अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 में जाएंगे। इक्वेशन 3 को अब हम r1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलरली और r2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, जो डॉट प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम इक्वेशन 5 यूज करके
एलिमिनेट कर देंगे, इक्वेशन 6 यूज करके हम एलिमिनेट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशंस आएंगे। तो सेम यहाँ पे हम similarly on multiplying scalarly equation 3 by r1 and r2 respectively and using 6, तो हमारे पास फिर दो इक्वेशंस आएंगी और इन इक्वेशंस को अगर हम m और म्यू के लिए अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास m की वैल्यू और म्यू की वैल्यू इस तरह से आएंगी। और सिमिलरली अब इक्वेशन 3 बचता है, तो इक्वेशन 4 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रिस्पेक्ट टू r1 एंड r2 डॉट प्रोडक्ट लेके स्केलरली मल्टी प्रोडक्ट निकाल के, तो इसके लिए भी हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ये दो इक्वेशंस आएंगी और इन दो इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं। फिर इन दो इक्वेशंस को हम n और न्यू के लिए सॉल्व करेंगे। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 10th लेवल का मैथमेटिक्स है यहाँ पे, सिंपल आपने सॉल्व करना है इसको और हमारे पास n और न्यू की वैल्यू आ जाएगी। सो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर क्रिस्टोफल सिंबल्स। तो हमने सारे के सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड आउट कर लिए, चाहे वो L हो, L आपका इक्वेशन 8 में आ गया, M हमारा 9 में आ गया और N हमारा 10 में आ गया। उसी तरह से लैम्डा 8 में और म्यू 9 में और जो न्यू है वो 10th इक्वेशन में आ गया। तो दिस आर द गॉस फार्मूलेज और वेरी सिंपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो आप इसको फाइंड आउट क्रिस्टोफल सिंबल फाइंड आउट। अगर न्यूमेरिकल भी कोई आएगा तो आपको क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड आउट करने को आएंगे। तो क्रिस्टोफल सिंबल्स की ये जो इक्वेशंस है ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक, कि L की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा या वहां पे आप इसको ड्राइव कर लो, ठीक। तो उसके लिए आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। अगर हम इसकी क्रॉलरी की बात करें, अब इफ द पैरामीट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, अगर कर्व हमारी ऑर्थोगोनल होंगी, कौन सी कर्व होगी पैरामीट्रिक इक्वेशन, r1 और r2 का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, फिर दैट इज f0 हो जाएगा। f0 होगा तो फिर h की वैल्यू हमारे पास h स्क्वायर जो आएगा वो eg के बराबर आएगा, ठीक। और बाकी जहां पे भी f है या f1 है f2 है वो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे अगर हम यहाँ पे L की बात करें तो L में फिर ये टर्म नहीं आएगी, ये टर्म नहीं रहेगी, ठीक। फिर लैम्डा में ये टर्म नहीं आएगी, ये टर्म नहीं आएगी। जहां पे F है और H तो आपका रिड्यूस होके सिंपल दो ही टर्म में आ गई आपके पास। H स्क्वायर का आपको एक्सप्रेशन पता है, तो उसमें आपके पास EG माइनस एफ स्क्वायर होता है तो एफ स्क्वायर 0 हो गया, तो EG H स्क्वायर जो आएगा वो EG के बराबर आएगा। तो फिर आपने अगर वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपकी, तो L की इस एक्सप्रेशन ये आएगा, ये लैम्डा का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। तो आपकी जो गॉस फार्मूले है वो रिड्यूस होके इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएंगे और ये आपका M आ गया और ये लैम्डा। उसी तरह से ये आपके पास N की वैल्यू आएगी, ये N है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। और जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे EG, तो इजी कट जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में E बचेगा और यहाँ पे G1 बचेगा, तो ये आ गया आपके पास। उसी तरह से न्यू में तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आप H स्क्वायर की वैल्यू EG पुट करोगे तो E कट जाएगा, तो G2 ट्वाइस ऑफ G आएगा। तो इस तरह से ये सिंबल्स आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे when parametric curves are orthogonal। वन मोर थिंग, अगर हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से हम ये लिख भी सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, r11 r12 r22 कॉलम में और यहाँ पे lmn स्मॉल l m n और लैम्डा म्यू और न्यू और n कैप r1 r2। तो इस तरह से अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास
हमारे अगेन वापस यही इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएंगी, ये वाली इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएंगी। तो वैसे भी कोई याद रखना मुश्किल नहीं है, मैट्रिक्स फॉर्म में ना भी लिखो, वेरी इजी। पर क्रिस्टोफर सिंगल्स फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा आपको डॉट प्रोडक्ट जो है, ये जो r1 डॉट r, ये वाले जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन 6, ये आपको डेराइव करनी पड़ेगी। ठीक, बाकी इजी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।